मंगला गौरी व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का पहला मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और व्रत कथा पढ़ती हैं। पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। फिर मां मंगला गौरी यानी कि पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बना हुआ जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। फिर पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुने। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन मां पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं मंगला गौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास या ननंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह मंगला गौरी की संपूर्ण जानकारी कथा पसंद आई होगी। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।